हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अब नीट का एग्ज़ाम आ चुका है और नीट का फॉर्म जो है फिलअप किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों में एक कन्फ्यूज़न था। आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे नीट का पैटर्न सही तरीके से समझना है। मुझे नीट का पैटर्न जो है वो सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि नीट का पैटर्न इस बार क्या है, क्योंकि इस बार जो टाइम है वो इंक्रीज़ किया गया है और क्या क्वेश्चंस किस तरीके से हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में सबसे पहले क्या चेंजेस हुए उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या होता था कि पहले टोटल एग्ज़ाम जो होता था वो 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स के होते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि 20 मिनट्स टाइम जो है अब आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या 20 मिनट जो टाइम है अब आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर 20 मिनट्स का होने वाला है, यानी कि 200 मिनट्स का एग्ज़ाम जो है अब आपका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का किस तरीके का पैटर्न रहेगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन जो है पहले क्या होता था कि 180 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपके नीट 2020 तक। ठीक, 2021 से क्या है कि आपका जो है पैटर्न वो चेंज कर दिया गया है और वही सेम पैटर्न जो है इसमें फॉलो किया गया है 2022 में। और बस यहाँ पे बस कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। चेंजेस ये हुए हैं कि टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, टाइम जो है 20 मिनट्स और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब ये है कि 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? आपको 200 क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं, आपको अभी भी 180 क्वेश्चन के ही आंसर करने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो क्वेश्चन बढ़ गया है और टाइम बढ़ गया है तो आपको 200 क्वेश्चंस के आंसर करने नहीं, अभी भी आपको 180 क्वेश्चंस के ही आंसर्स करने हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं। तो किस तरीके से 200 क्वेश्चंस है और किस तरीके से आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? तो देखिए क्या है कि आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, ये 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा। तो सबसे पहले बात करें फिजिक्स। देखिए सेम जो है वो सारे चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। आपका फिजिक्स के लिए भी वही सेम एप्लीकेबल होगा, केमिस्ट्री के लिए भी वही सेम एप्लीकेबल होगा, बॉटनी के लिए भी वही सेम एप्लीकेबल होगा एंड जूलॉजी के लिए भी आपका वही सेम एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट की बात कर ले तो देखिए उसमें टोटल क्या है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? उसमें 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। एक सेक्शन ए में होगा आपका टोटल 50 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में होगा 20 क्वेश्चन। तो जो सेक्शन ए है जिसमें 30 क्वेश्चंस है उसको तो आपको पूरा करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए के, उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली करना है। आपको एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन वही सेक्शन बी की बात करेंगे जहां आपको 20 क्वेश्चंस दिया गया है। तो 20 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ऑप्शनल दिया गया है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस आ रहा है और 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस में से आपको मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो वो 5 क्वेश्चन आप जो है जो आपको आ रहे हैं वो सॉल्व करोगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो छोड़ दोगे। यानी कि आपको टोटली अगर आपको आते भी रहे, आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं लेकिन उसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चंस के नंबर मिल जाएंगे, नहीं। आपको क्या होगा, जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे, मान लो आप 1 से बनाना स्टार्ट किए हो और फिर आप 15 से ज़्यादा सॉल्व किए हो तो जितना पहले 15 क्वेश्चंस काउंट हो जाएंगे वो सब का ऐड हो जाएगा, बट 15 के बाद जितने भी रहेंगे वो ऐड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने टोटल 18 क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आपने 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 5 नहीं किया है, फिर 10 किया, मतलब वैसे करके फिर लाइन बाय से एक छोड़ा है तो जो छोड़ा है वो हटा दो आप। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, जिसका आंसर आपने किया है, वो आपका ऐड किया जाएगा और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अगर आपने आंसर किया है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो आपको यही है यहाँ पे चेंजेस कि आपका जो सेक्शन ए में और सेक्शन बी में डिवाइडेड कर दिया गया है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सेक्शन ए के क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल है, जो आपको आता है वो सॉल्व करो। ठीक है, तो ये था नीट का पैटर्न जो ये अब इस साल जो रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे क्या मेन चेंजेस है? मेन चेंजेस ये हैं कि आपको 20 मिनट्स और ज़्यादा टाइम दिया गया है। क्या 20 मिनट्स और ज़्यादा टाइम दिया गया है, यानी कि अब आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो आपका हो गया है 2 PM से लेके 5:20 PM तक, यानी कि 3 आवर्स 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट्स का। और जो मैंने आपको बताया एक सब्जेक्ट का, मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी सेम पैटर्न यही फॉलो किया जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए सेक्शन बी फॉलो किया जाएगा।
बॉटनी में भी सेम सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्व जो है वो फॉलो किया जाएगा। जूलॉजी में भी यही सेम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो है पैटर्न वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो यही पैटर्न आपका नीट 2022 के एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो आप इन पैटर्न के हिसाब से ही आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना। देखना आप ऐसा नहीं कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन कर लेना, वैसे टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करना जो इस पैटर्न पे एग्ज़ाम ले रहे हैं और जो आपके नीट के बेसिस पे ही ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो उन्हीं टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज़ जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लास्ट के मंथ्स में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और आई होप आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि अब जो है अब टाइम नहीं बचा है, आपके पास मात्र 3 महीना बचा है। और अब सही से काउंट करो तो आपके पास 3 मंथ भी सही से नहीं बचे हैं। तो आई होप आप लोग सभी जो है अच्छे से पढ़ रहे होगे, ध्यान लगा के पढ़ रहे होगे। अब उधर उधर की बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि नहीं ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको जो है डेविएट करें आपके पाथ से। इन सब चीज़ों से अब आपको दूर रहना है। बस आपको फोकस करना है आपके स्टडीज़ पे, क्या आपके स्टडीज़ पे फोकस करना है, आपको नीट के टारगेट फिक्स करके चलना है। तो आप लोगों से ये भी कन्फ्यूजन है आप लोगों में कि नीट का हम क्या टारगेट फिक्स करके चलें, तो इस रिलेटेड भी मैं आपको वीडियोस दूंगा कि आपका इस साल का नीट का टारगेट क्या होना चाहिए, जिसके बाद डेफिनेटली आपके पास एक MBBS का सीट हो। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम जो है का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका नीट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।